Hi friends, in this video lecture we are going to see about the process in Unix system. So first we must understand what is the process. As we know that a process is just simply an instance of a running program. So one line definition आप हमेशा याद रखें, this is an instance of a running program. और यदि इसको आप दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज लोडेड इनटू मेमोरी. अब हम यदि इसको डिटेल्स में बात करें तो जितना भी प्रोसेस होता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है, दैट इज कॉल्ड पीआईडी, प्रोसेस आईडी. अब जितने भी प्रोसेस होते हैं उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो कर्नल के पास होती है. हर प्रोसेस की पेरेंट आईडी होती है. सो पीआईडी इज नथिंग बट पेरेंट आईडी ऑफ द पार्टिकुलर प्रोसेस. अब यदि हम एक बात आपको बताएं कि जो प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स है उसे हम यदि फाइंड आउट करना चाहें देन वी कैन हैव मल्टीपल कमांड्स टू सी द सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस. सो पीएस इज ए कमांड, प्रोसेस कमांड, जो कि हम लोग देख पाएंगे जो इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस, तो पीएस कमांड से आप देख सकते हैं. पीएस कमांड के साथ हम लोग डिफरेंट ऑप्शन के साथ भी चेक कर सकते हैं. सपोज दैट इफ बी इंटर पीएस कमांड तो हम लोग प्रोसेस का बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को देख पाएंगे लाइक पीआईडी, parent ID, group ID and so many things. So here I have written some option also, PSA, PSX, PSU, PSF. यदि हम A की बात करें then it shows process from all the terminals. If we talk about another option X, so this is process owned by you. उसी तरह से हम लोग यदि another option U के लिए देखें then ये process owner information आपको रिटर्न करेगा. उसी तरह से बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं. Now we will see the mechanism of process creation. So this is very important concept. तो प्रोसेस क्रिएशन का 3 फेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फॉर्क, EXEC एग्जीक्यूट एंड वेट. तो फॉर्क से हम लोग प्रोसेस को क्रिएट करेंगे और इन सिंपल वे यू कैन रिमेंबर कि प्रोसेस का जो क्रिएशन का 3 फेज है, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद वेटिंग स्टेट में जाएगा. तो ये 3 को हम लोग समझें तो उसके लिए क्या है, फॉर्क, एग्जीक्यूट एंड वेट. तो ये तीनों क्या है, सिस्टम कॉल कहलाते हैं. तो फॉर्क का मतलब ये है कि हम लोग को जब न्यू प्रोसेस क्रिएट करना है तो हम लोग फॉर्क कमांड यूज करेंगे. तो फॉर्क का मतलब आपको मैं यहाँ पे डिटेल्स में समझाना चाहूँगा. यदि ये आप सिंगल सिस्टम कॉल करते हैं फॉर्क का तो 1 प्रोसेस क्रिएट होगा. आप यदि 2 फॉर्क को कॉल करें देन इट विल प्रोड्यूस 3 न्यू प्रोसेस. उसी तरह से आप n फॉर्क को कॉल करते हैं देन इट विल प्रोड्यूस 2 to the power n-1 न्यू प्रोसेस. तो ये हमेशा आप याद रखें, गेट जैसे एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है. अब यदि हम बात करें सेकंड फेज की, जब भी न्यू प्रोग्राम को रन करना होता है तो जो न्यू क्रिएटेड प्रोसेस है उसमें क्या है, डेटा एंड कोड क्या होगा, कॉपी होगा एंड इट विल एग्जीक्यूट. एंड थर्ड फेज ऑफ प्रोसेस क्रिएशन इज वेट, जिसमें पेरेंट क्या करता है, पेरेंट एग्जीक्यूट द वेट सिस्टम कॉल और उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस को कंप्लीट करता है. अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस और लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस भी हम लोग एट द एंड देखेंगे. तो स्टेट जो है प्रोसेस की स्टेट या फिर हम लाइफ साइकिल की यदि बात करते हैं तो ये हर किसी के लिए लाइफ साइकिल डिफाइन किए गए हैं. सिमिलर फैशन में प्रोसेस का भी लाइफ साइकिल डिफाइन किए गए हैं कि इनिशियल फेज में क्या होगा, फिर इंटरमीडिएट फेज में क्या होगा, एट द एंड क्या होगा. तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझने की तो प्रोसेस स्टेट्स के बारे में हम आपको बताएंगे. तो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस जो है कभी न कभी किसी पार्टिकुलर स्टेट पे होगा. एंड सेकंड पॉइंट आई हैव रिटन हियर कि जैसी प्रोसेस को क्रिएट किया जाएगा वो रनेबल स्टेट में मूव करेगा. जो भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा वो वेटिंग स्टेट में जा सकता है जस्ट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो कि डिस्क से ले सकता है. यदि हम बात करें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, तो प्रोसेस मूव्स टू द स्लीपिंग स्टेट टू बी वोकन अप. नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन कि प्रोसेस को आपको जब भी सस्पेंड करना हो देन यू कैन यूज Ctrl+Z इन योर टर्मिनल. एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू मस्ट रिमेंबर, that is zombie process or zombie state. तो process whose parent don't wait for their death move to the zombie state. तो ये हमारा zombie state क्या होता है कि जो भी प्रोसेस जब ये डाइज की सिचुएशन में होती है देन उसी टाइम हम लोग उस पार्टिकुलर प्रोसेस को zombie स्टेट में सेंड कर देते हैं. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी कोई प्रोसेस इस सिचुएशन में होती है, डू एंड डाई की सिचुएशन में होती है, तो ये अपने पेरेंट के पास एक सिग्नल को फॉरवर्ड करता है एंड इट वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम दियर पेरेंट्स. और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आता है देन इट टर्मिनेट्स. और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
कर्नल की है कि जब भी न्यू स्टेट क्रिएट होगा या फिर जो भी स्टेट डाई होगा तो उसको टेबल से एंट्री ऐड करना और टेबल से एंट्री हटाना ये कर्नल करता है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विथ सच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले क्रिएट करते हैं, फिर रेडी क्यू में जाएगा, रनिंग मोड में होगा, रनिंग से फिर इंटरप्ट क्रिएट होगा तो रेडी मोड में आएगा, वन सेकेंड एग्जिट का मतलब टर्मिनेट होगा, फिर ये रनिंग से वेटिंग स्टेट में जा सकता है इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए, और इनपुट आउटपुट कंप्लीट जैसे होगा तो फिर से रेडी स्टेट से वन सेकेंड रनिंग स्टेट में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे टर्मिनेट स्टेट को क्या बोल रहे हैं, जॉम्बी स्टेट बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक और लिटिल बिट डिफरेंट लाइफ साइकिल दिखाऊंगा। सो जस्ट सी दिस डायग्राम और दिस लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। तो हमने क्या किया, फॉर कमांड यहाँ पे यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर दिया गया। अब जैसे क्रिएट हुआ है, दिस इज एडमिटेड टू रनेबल स्टेट और रनिंग स्टेट बोलते हैं। अब रनिंग स्टेट से जब सपोज दैट यदि ये रन करता सक्सेसफुली, उसके बाद एग्जिट होगा और ये जॉम्बी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जॉम्बी स्टेट में चला जाएगा। अब यदि बात करते हैं कि सिग्नल के थ्रू इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, सो सिग स्टॉप, जैसा कि हम लोग इनपुट आउटपुट वेटिंग स्टेट की बात कर रहे थे। तो सिग स्टॉप इज अ सिग्नल, इट विल मूव टू द स्टॉप एंड वंस अगेन सिग काउंट विल कम बैक टू द रनिंग स्टेट। एंड टू अदर स्टेट हमने यहाँ पे लिया है, इंटरप्टेबल स्लीप और अनइंटरप्टेबल स्लीप। तो जब भी इंटरप्ट होगा तो इस मोड में आएगा, इस स्टेट पे आएगा, और वन सेकेंड वेकअप कॉल सिग्नल के थ्रू रनिंग स्टेट में आएगा। तो ये हमारा लाइफ साइकिल है प्रोसेस का यूनिक्स इन्वायरमेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट process creation and process state, and finally we have discussed life cycle of process. Thank you so much.